अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान में पहला ओडीआई मैच देखने को बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। क्या हम ऐसे कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हुआ? नहीं, ज़बरदस्त नहीं हुआ। बहुत ही पाकिस्तान के लिए एक झटका है कि पाकिस्तान अपनी होम ग्राउंड में, अपने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मारा, जो मेन ग्राउंड लाहौर का है गद्दाफी स्टेडियम का, वहाँ पे भी होम पिच में पाकिस्तान अपना फर्स्ट मैच न्यूजीलैंड से ऐसे हारा है जैसे कि क्लब की टीम के साथ न्यूजीलैंड खेल रहे होंगे। ऐसा ही हमें कुछ लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच आसानी से न्यूजीलैंड को हरा देगा, पर ऐसा नहीं हो सका। हमें एक बार फिर हमें हार मिली। बहुत उम्मीदें थी कि पाकिस्तान एक जुनून के साथ नए गद्दाफी स्टेडियम जैसे तैयार किया गया, नया तैयार था, एक पहली फर्स्ट जीती होगी, विनिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अच्छा फैसला था। पहले हमारे बॉलर काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, कहीं कि शाहीन, रऊफ, इब्रार, जिस तरह से विकेट पहले 1, 2, 3 विकेट लिए, ऐसा लगा था जैसे पाकिस्तान हम आराम से ये इनको 200 के नीचे ही हम इसको आउट कर देंगे और बआसानी से हम ये मैच जीतेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ दोस्तों? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हमने कुछ प्लानिंग्स नहीं थी। अगर आप एक स्पिनर के साथ जाओगे, इब्रार अहमद के साथ, तो हम हारेंगे ही। आपको जैसे दोस्तों पता है कि फास्ट बॉलिंग को बहुत ही अच्छी तरह से वो हिट करते हैं जितने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, और इस तरह से न्यूजीलैंड ने 330 रन बनाए और 6 आउट हुए और पाकिस्तान को पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। मुझे लगता है अगर 250 भी होता तो शायद हम वहाँ जीत पाते। हमारे जो किंग है बाबर आजम, एक बार फिर हम नाकामी रहे इनसे। कुछ उम्मीदें थी, कुछ हमें ये मैच जितवा के देगा। मैच जितवाने की दूर की बात है, अब तो वो अपने लिए भी नहीं खेलते। पाकिस्तान के लिए दूर की बात है खेलना, वो तो अपने लिए भी हम नहीं खेलते। आते हैं 10, 12, 15, 20 करके और चले जाते हैं। ऐसे बेहतर दिखाते हैं जैसे बहुत बड़े उन्होंने अपनी गलती पे नहीं आउट हुए, किसी की गलती पे आउट हुए हैं। ना जाने उनको क्या हुआ है, शायद उनका नहीं दिल करता खेलने को, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, जी अच्छा ठीक है मैं आ गया हूँ। जिस तरह से फ़खर ज़मान ने बैटिंग की है, आउट क्लास बैटिंग की है, सारी उम्मीदें हमें उनसे ही हैं, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी वो कहते हैं जी आप सिर्फ फ़खर ज़मान से उम्मीदें रखो, ना कि हमसे उम्मीदें रखो। एक अलग खिलाड़ी 84 रन उसने किए और ये नहीं देखा कि मेरी सेंचुरी हो रही है नहीं हो रही, मैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलता है दोस्तों। फ़खर ज़मान जैसा प्लेयर ना तो कोई है ना कोई आएगा, क्योंकि फ़खर ज़मान का अगर कोई साथ दे देता तो शायद आज हम ये मैच कल का आसानी से हम ये चेस कर लेते 330। हमें होम ग्राउंड थी और तो हमारी हम यहाँ से जीत सकते थे, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। वो अकेला ही फाइट करता रहा, अकेला ही लड़ता रहा। जहाँ पे कामरान गुलाम की हिट उसने की है, तो वहां से अगर वो ना हिट लगाता, उसको कुछ साथ देता, ठीक है, तैयब दे देता, सुमान अली का आगा भी जो उससे पहले वो आउट हो गए थे, लेकिन बस क्या कह सकते हैं दोस्तों, एक बार हमें फिर जीत का साथ नहीं मिला, हम हार गए हैं एक बार फिर। अब दोस्तों दूसरा मैच है साउथ अफ्रीका का और न्यूजीलैंड का। 8 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक ये मैचेस होंगे। और अब पाकिस्तान के 2 पॉइंट तो नहीं हैं, न्यूजीलैंड के 2 पॉइंट है, पाकिस्तान के 0 पॉइंट हैं। और अगर पाकिस्तान ने ये मैच फाइनल के लिए जाना है तो न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा और पाकिस्तान को फिर साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपनी फाइनल पे न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड को पाकिस्तान का ये फाइनल होगा। दोस्तों कमेंट्स में अपनी राय लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।